नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम एक बार फिर बात करेंगे कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई। इस मामले से जुड़ी हुई बात इसीलिए क्योंकि विधानसभा में एक बार फिर से कोडीन कफ सिरप का मामला गूंजा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सीएम बयान देते हैं विधानसभा में कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं, निशाना साधते हैं। सीएम साफ कहते हैं कि 2016 में लाइसेंस दिया गया था। सपा कार्यकाल में जो होलसेलर पकड़े गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, बड़े होलसेलर्स सप्लायर्स पर कार्रवाई की गई है। कितने केसेस दर्ज हुए, कितनी गिरफ्तारियां हुई, A to Z पूरा विस्तार से जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं। लेकिन इस बार फिर से समाजवादी पार्टी का पलटवार सामने आया है। न सिर्फ बुलडोजर एक्शन को लेकर बल्कि यह भी कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी असली गुनहगारों को संरक्षण दे रही है। सच क्या है, असलियत क्या है? क्या जो कार्रवाई की जा रही है वो काफी है या फिर वाकई में इसके पीछे छुपी कोई और कहानी है? आज इसी पर होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्म है। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। जैसे अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिखाई थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो भी इसमें दोषी हैं, कितने बड़े लोग क्यों ना हो, किसी के साथ भी जुड़े हुए क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई बुलडोजर की करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। सत्ता संरक्षित माफिया प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से शुभम जायसवाल भाग जाता है। वो दो नमूने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं को, जिनसे लड़ाई चल रही है, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है, शायद वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को बोल रहे थे। वो विपक्ष है और उनका नाम ही विरोधी दल के नेता है, तो वो विरोध करेंगे। और कोडीन में ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है और लाइसेंस केंद्र सरकार देती है। हमारी सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। जो लोग भी हैं उसमें आप इतने तेजी से आपने देखा होगा कि अपराधियों को जेल भेजना, दूसरे लोगों के एक्यूज करना, और इतना हमको लगता है इतने कम समय में, आप पिछली सरकारों को देखो कैसे चलता था। जो भी होगा कोई नहीं बख्शा जाएगा। कोडीन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफियाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को प्रेस करके एक तस्वीर दिखा रहे थे। उसके दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि माननीय योगी जी की सरकार कोडीन माफियाओं के साथ है। तो सरकार जवाब दे रही है, लेकिन विपक्ष फिर भी बार बार सवाल उठा रहा है। अब इन सवालों की धरातल पर सच्चाई क्या है, उसी की पड़ताल हम करेंगे। कई सीधे सवाल सीधी बात में आज खास मेहमानों से करेंगे, लेकिन कौन से वो सुलगते सवाल होंगे जिनकी जिक्र और जिनके बारे में हमारे मेहमानों से हम सवाल करेंगे, एक एक कर आपके सामने रखते हैं। क्या कोडीन कफ सिरप पर सरकार की कार्रवाई पर्याप्त है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल दिखावा है? क्योंकि कार्रवाई को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दूसरा सवाल, एक भी मौत नहीं, सीएम कहते हैं। क्या आंकड़ों और जमीनी हकीकत में फर्क है? यह भी जांचा पड़ताल किया जाना इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, क्या विपक्ष सही है कि बड़े आरोपी बचाए जा रहे हैं और कार्रवाई सिर्फ
छोटे होलसेलर तक सीमित है, क्योंकि जो छोटे होलसेलर है, बड़े होलसेलर है, सप्लायर है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या माफिया के राजनीतिक कनेक्शंस पर दोनों दलों को घेरने की जरूरत है या फिर सिर्फ एक पार्टी को नहीं, ये भी जरूरी है। पांचवा सवाल, युवाओं में नशे का फैलना, क्या यूपी को पंजाब जैसे हालात से रोकने के लिए कई नई नीति हमें चाहिए? कोडीन कफ सिरप का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, नशे की तस्करी के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका दुरुपयोग किया जा रहा था नशे के लिए, तो क्या एक नई नीति की हमें जरूरत है कि उत्तर प्रदेश को पंजाब बनने से रोका जाए, युवाओं में नशे की लत ना हो, नशे का कारोबार इस तरीके से ना फैले, एक नई नीति की आवश्यकता है। यही वो तमाम सवाल जो आज हम करेंगे सीधी बात में। एक एक परिचय भी करा देते हैं आपका हमारे मेहमानों से। हमारे साथ पल्लवी सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, सर्वेश त्रिपाठी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, रत्ना पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर आलोक पांडे को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और पल्लवी सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। 79 केसेस और 225 नामजद ये कार्रवाई हुई है, सीएम बयान देते हैं, कहते हैं एक भी मौत नहीं हुई है। अब ये जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या ये नशे के खतरे को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आंकड़े भी बड़े हैं स्वयं में? जी बिल्कुल सही बात है, आंकड़े बड़े हैं और अभी भी धड़ाधड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो अवैध सप्लाई का है, तो इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। हर दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई फर्जी कंपनी हो, फर्जी रजिस्ट्रेशन हो, हर चीज पकड़ी जा रही है और इसकी तह तक सरकार जाएगी, क्योंकि सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है इसको लेके, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी रसूख वाला हो, बाहुबली नेता हो, इस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। सिर्फ यही देखा जाएगा कि जो गलती है वो गलती है। तो बहुत सारे फर्जी कंपनियों को भी पकड़ा गया, जिसके थ्रू ये पूरा भंडारण किया जा रहा था। यहाँ पे बेसिकली जो है पकड़ी गई है, जो क्योंकि ये अवैध सप्लाई का मामला है बेसिकली, और ये पूरी तरीके से इसकी तह तक जाके सरकार सभी को पकड़ेगी, जितने भी अवैध होलसेलर है, स्टॉकिस्ट हैं, उनको सबको पकड़ के और उनपे कार्रवाई होगी। और तो कार्रवाई होगी ये आप कह रहे हैं। और सीएम योगी ने भी कहा कि कोडीन कफ सिर्फ अवैध नहीं है, इसकी जो सप्लाई की गई वो अवैध है, अवैध तरीके से की गई और अवैध तरीके से इसका प्रयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया। ये सीएम भी कोट करते हैं विधानसभा में। सिर्फ को उन क्षेत्रों पर पहुंचाया गया जहां नशे में प्रतिबंध है और एक संगठित अवैध सप्लाई चेन की तरह इसको पूरे जगह पे पहुंचाया गया है, तो बिल्कुल इसकी कार्रवाई हो रही है। पल्लवी जी, ये जो एक्शन लिया गया है, ये जो कार्रवाई की गई है, आप कह रहे हैं कि छोटे होलसेलर, बड़े होलसेलर, सप्लायर पकड़े गए हैं, क्या सभी पकड़ में आ गए हैं कि इस चेन को तोड़ा गया है या फिर ये चेन अभी भी जारी है और भी कुछ ऐसी मछलियां हैं जो भी गिरफ्त में आनी बाकी है? मोनिका जी, एक रिपोर्ट अभी जो जांच एजेंसी है उन्होंने सौंपी है सरकार को, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कार्रवाई चल रही है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो पूरी तरीके से चीजें कभी नहीं, लोग नहीं पकड़े गए हैं, और जब तक ये पूरी चेन जो है उसको तोड़ नहीं लिया जाएगा, पकड़ नहीं लिया जाएगा, ये सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। ठीक, कार्रवाई आगे भी की जाएगी और जारी रहेगी कार्रवाई। सर्वेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश जी, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर माफिया का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से मिलता है। अब इसे महज राजनीति कहें या फिर वाकई में सच में जो पुरानी कड़ियां हैं वो वापस आ रही हैं, वो सामने आ रही है, क्योंकि सीएम ये भी कहते हैं कि जो होलसेलर पकड़े गए हैं उनको लाइसेंस 2016 में सपा कार्यकाल में मिला। देखिए, ये बहुत चिंताजनक विषय है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन से पहले जो है एक्सक्यूजेस पे विश्वास कर रहे हैं। आप एक्शन कर पाते, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, चलिए आप उसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन उससे पहले ही अगर आप ये क्रिबिंग शुरू कर देंगे, ब्लेम गेम शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब आपकी प्रतिबद्धता एक्शन के प्रति बिल्कुल नहीं है। और आपका ये कितने सालों से आपकी सरकार है, आप हर चीज कब तक ये चलेगा कि आप समाजवादी पार्टी से कनेक्शन जोड़ के आप इससे पल्ला झाड़ते रहेंगे कि आपका कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आपके यहाँ तस्करी चल रही है, उड़ता उत्तर प्रदेश बनने की राह पे चल पड़ा है, आप यहाँ पे नशे का कारोबार वैसे ही चल रहा है, और आप उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें 777 की गाड़ी किसके काफिले में चलती थी, कौन है जो प्रश्रय दे रहा था इन लोगों को। अगर आपको लगता है कि किसी भी पार्टी से कनेक्शन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कहा कि आप चलाइए बुलडोजर,
हाँ। आपको किसने रोका है? किसी भी पार्टी से कनेक्शन हो, आपको क्या गुरेज है? आप किसका कनेक्शन किससे है? आप अगर माफिया का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है तो मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कनेक्शन किससे है, तो वो पहले क्लियर कर ले और करवाएं कार्रवाई। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता पाया जाए कि इनके कनेक्शन इससे हैं, बैन नहीं है दवा, ये इसके लिए नहीं है और हम कर रहे हैं, ये सब ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। आप एक्शन लीजिए, हम पूरी तरह से चाहते हैं। एक्शन तो लिया भी जा रहा है ना सुरेश जी। उसी एक्शन के आधार पर यह आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगाया, जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, एक्शन लिया गया। उन्होंने जिक्र भी किया 79 केसेस, 225 नामजद गिरफ्तारियां हुई। उन्होंने ये क्लियर किया, कोट किया उन्होंने विधानसभा में कि जो सप्लायर पकड़े गए हैं, होलसेलर पकड़े गए हैं, बड़े छोटे जो होलसेलर पकड़े गए हैं, उन्हें लाइसेंस 2016 में सपा ने दिया और वो सीधे कह रहे हैं कि माफियाओं का कनेक्शन बार बार सपा से निकल आता है। आप 16 में तो लाइसेंस आप लोगों की तरफ से मिला, आप अभी तक बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ तो पूरी कहानी ही फैक्ट के साथ बदल दी उन्होंने। नहीं, फैक्ट के साथ तो उन्होंने तब भी फैक्ट के साथ तो मोनिका जी उन्होंने तब भी बदल दी थी जब अपने ऊपर लगे सारे केसेस ही हटवा लिए थे उन्होंने। तो उसकी बात करते ही नहीं है ना, हम इसकी बात करते हैं कि अभी सरकार किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है। और ये हमेशा हम पिछले वाले पे दोष देते रहेंगे। आप करिए ना, अब आपके मान लीजिए सर्वेश जी, मान लीजिए अब 27 में चुनाव है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है। 2027 में चुनाव है, आपकी सरकार अगर बन जाती है, ठीक है, तो मिठाई तो जरूर भेजिएगा। साथ ही ये बताइएगा अगर कोई मामला ऐसा निकलकर सामने आता है उसमें लाइसेंस बीजेपी क्योंकि पहले थी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ बीजेपी पहले थी, उन लोगों ने अगर किसी माफिया को लाइसेंस दिया तो क्या आप लोग नहीं कहेंगे, आप लोग नहीं कोर्ट करेंगे कि बीजेपी कार्यकाल में लाइसेंस मिला था? आप क्या ये कहेंगे कि बीजेपी को आप कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई दोषारोपण नहीं करेंगे? आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर हमारा है तो हम कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे पूरा मामला? पहले हम कार्रवाई करेंगे। जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने चाहे वो 10-90 रहा हो, चाहे डायल 100 रहा हो, वो काम करके दिखाया है। वो ये नहीं कहा कि पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी इसलिए अब हम काम नहीं करेंगे। आपको अभी काम करना पड़ेगा। आपके अभी के चैलेंजेस, समस्या ये है कि प्रदूषण के भाजपा का ये चरित्र है। प्रदूषण के मामले में मत जाइए सर प्लीज, अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। आप एक एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल दीजिए आप, दीजिए एग्जांपल। कि अगर मान लीजिए कि हम प्रदूषण के लिए कहते हैं सरकार जिम्मेदार है, हम कहते हैं प्रदूषण समस्या है, उस पर बहस होनी चाहिए। बहस ना हो के उसके बाद उसमें भी ब्लेम गेम होता है कि ये लेगेसी में मिला है इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कहता है हम कुछ नहीं कर। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट को टैकल करना पड़ेगा। आप इससे बचते, अभी भी जो बड़े बड़े नाम है उनको बचाया जा रहा है, सीधे तौर पे बड़े नामों को बचाया जा रहा है। नहीं, सब पर्याप्त नहीं है, एक्शन के अंतर्गत ही तो अरेस्टिंग हुई है। एसआईटी ने कार्रवाई करी, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, अब एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, तभी तो रिपोर्ट सौंपी गई ना। बिना कुछ किए थोड़ी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बड़े वाले बंगलों की तरफ अभी भी बुलडोजर जाता नहीं दिख रहा है। तो स्केप बोर्ड छोटे छोटे नाम है जिनको लगा दिया गया, बड़े नामों को भी बचाया जा रहा है। जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं जब बुलडोजर चलेगा चिल्लाना मत। हम तो सबसे पहले तो जो कह रहे थे बुलडोजर चलाओ, हम कह रहे हैं बुलडोजर चलाओ। अब तक चला क्यों नहीं? तेल खत्म हो गया क्या बुलडोजर का? तो 2016 के लाइसेंस को लेकर आपका क्या कहना है? 2016 के लाइसेंस को लेकर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है, क्या तर्क है? लाइसेंस मैं फिर बता रहा हूँ, लाइसेंस किन परिस्थितियों में दिए गए थे, कैसे दिए गए थे। अगर लाइसेंस की वो कार्रवाई जो भी उसमें कागजी कार्रवाई हुई होगी वो पूरी तरह से दुरुस्त रही होगी तभी हुआ होगा। लाइसेंस तो आपको क्या हमने क्या तो क्या बाद में लाइसेंस का दुरुपयोग हुआ? अगर वो लाइसेंस हाँ बिल्कुल होगा। लाइसेंस क्या तस्करी का किया गया था? लाइसेंस क्या ये करने का दिया गया था कि आप पुडीन वहां पे 1500 रुपए में इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचे, बांग्लादेश में बेचे? कहीं दिखाया जा सकता है क्या कि लाइसेंस दिया गया है? लाइसेंस दवा का दिया गया होगा, ना कि तस्करी का, ना कि नशे का धंधा कराने का। तो लाइसेंस तो लीगली ही दिया गया होगा अगर लाइसेंस दिया गया होगा। तो चलिए, सर्वेश पार्टी जी का कहना है कि लाइसेंस लीगली दिया गया और बुलडोजर नहीं चला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन चलाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की जिम्मेदारी है, इस पर जवाब देंगी पल्लवी सिंह जी। लेकिन लौटूंगी मैं पल्लवी सिंह जी आपके पास, इसका जवाब हम जरूर लेंगे। लेकिन पहले रत्ना पांडे जी, कांग्रेस कहती है कि बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई बुलडोजर चलेगा, चिल्लाना मत बस जब चलेगा। तो क्या जानबूझकर, आपको ऐसा लगता है कि क्या जानबूझकर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है, बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है, या फिर बुलडोजर एक्शन होने में देरी हो रही है? क्या तर्क है आपका, क्या आपको लगता है? अनम्यूट कीजिए पहले रत्ना पांडे जी अपना ऑडियो प्लीज। मोनिका जी, आपके साथ सभी मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार के साथ कहूंगी।
कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि 2 नमूने हैं देश में, एक दिल्ली में है और एक यूपी में। यकीनन 2 नमूने हैं देश में। एक कहता है कि कोई ना आया है ना गया है, एक कहता है 11 साल में आतंकवादी कोई हमला ही नहीं हुआ, एक कहता है कि प्रदूषण से आज तक किसी के लंग्स खराब नहीं हुए। दूसरा नमूना है, वो कहता है कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा उत्तर प्रदेश में। वो कहता है कि हमारे यहाँ कुंभ की भगदड़ में कोई मौत नहीं हुई। वो कहता है कि कोडीन सिरप से कोई नहीं मरा। आगे आइए, बुलडोजर चलाना। बुलडोजर हमेशा किसी गरीब और एक वर्ग विशेष, जाति विशेष को देखकर चलाए जाने पर आपत्ति रही है और आपत्ति आगे भी की जाएगी। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है असली बुलडोजर चलाने की। चलाइए, आप कह रहे हैं 134 गिरफ्तारी हुई और मामला कुछ था ही नहीं, किसको पच जाएगी ये बात? ये शासन, ये जो 2 नमूने हैं ना, जिसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, देश के 2 नमूने, ये जनता की आंख में धूल नहीं, धूल में आंख झोंकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन इनका बेसिक काम है। कब तक उल्लू बनाइएगा? क्यों बात नहीं करते प्रदूषण पर? क्योंकि एक्यूआई पे पानी गिरा के कम कर दीजिएगा, कह दीजिएगा प्रदूषण नहीं है। तो नमूने आपने 39 अगर एफआईआर लिखी, क्या सिद्ध करता है? कोई घटना ही नहीं हुई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जवाब दे दीजिए इस बात का कि उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि है? अरे भारत में बनी कफ सिरप से पूरे विश्व में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। दवा के नाम पे नशा बेच रहे हैं और बेशर्मी इस हद तक है कि नमूने याद आ रहे हैं आपको। वाकई विश्व में नमूना बन के भारत रह गया है। जाम्बिया में लोग मर रहे हैं, क्या कीजिएगा उसका? आप केवल यूपी में नहीं मर रहे, इसका जश्न मना लीजिएगा। अरे कभी जिम्मेदारी लीजिए। नेता है, प्रदेश के मुखिया है, चुन के भेजा है आपको, जिम्मेदार सरकार बना के भेजा है। नमूने गिनने के लिए विधानसभा नहीं चल रही जनता के पैसे पे। तो आपका कहना है कि जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जो फिर ये एक्शन हुआ है, ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है, इन सबको हम क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ 8 साल में क्यों नहीं हुई? अगर निगरानी फेल नहीं थी, सरकार मिली नहीं थी, बड़े लोगों को आज भी माफियाओं को बचाने की जो मुहिम चल रही है, अगर वो नहीं थी तो 8 साल तक दवा बिकती कैसे रही प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे इतना बड़ा नशे का कारोबार चल रहा है, पता नहीं है। वाकई नमूने हैं। आई अप्रिशिएट द वर्ड नमूना। बहुत खुशी हुई है। और अधिकृत वर्ड आज दे दिया गया देश की 2 प्रमुख जिम्मेदार व्यक्तियों और पदाधिकारियों को। नमूना, तो ये जो नमूना वर्ड, या तो ये कह सकते हैं, ठीक है डॉक्टर आलोक पांडे जी, नमूना वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया शब्द हो गया है और ये जो शब्द है इसकी गूंज 2027 के चुनावों में खूब जमकर देखने को मिलने वाली है। अब ये जो 2 नमूना है, ये इसकी डेफिनेशन हर पार्टी के लिए बस जरूर चेंज होगी। बिल्कुल मोनिका जी, बस ये जरूर है कि फिर अपने वाले नमूनों से बुरा न लगे। भाई नमूना दोनों तरफ है ना। हाँ। तो एक नमूना मान लीजिए बीजेपी के नेताओं को कहा जा रहा है, फिर 2 नमूने कांग्रेस सपा के लिए भी कहा जाएगा। तो जब सपा और कांग्रेस के लिए नमूना कहा जाए तो बुरा नमूना होली वाला रहेगा। फिर ये नहीं है कि आप दूसरे को नमूना कह ले, ठीक है आपके वाले को नमूना कहा जाए तो आपका 2 हमको टोटी चोर कहा जा रहा है, ये नहीं चलेगा भाई, है ना। इसलिए इससे बाहर निकलिए। और दूसरा, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के साथ रहने बड़ा शौक है। अगर बांग्लादेश में कोडीन से सप्लाई हो रही है, वहां कोई दिक्कत है तो भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत। बिल्कुल सही है कि कोडीन का जो एक्सपोर्ट है या जो व्यापार है वो नहीं होना चाहिए और धरपकड़ भी होनी चाहिए। लेकिन अब 8 साल पहले धरपकड़ नहीं हुई। अरे जब कोई मैटर आएगा, और ये अगर सरकार चाहती तो ये मैटर क्या ओपन होता। अगर सारी संस्थाएं गिरवी है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो क्या एसटीएफ गिरवी नहीं होगी? अगर एसटीएफ गिरवी है तो फिर ये ओपन कैसे हुआ? भाई ये बात तय कर ले विपक्ष कि सारी संस्थाएं गिरवी है या नहीं गिरवी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ओपन नहीं किया। आ रही हूं रत्ना पांडे जी, आप जवाब दीजिएगा 1 मिनट। हाँ, किसी पार्टी ने ओपन नहीं किया ना, उत्तर प्रदेश सरकार की एसटीएफ ने ओपन किया है ना। हाँ। या ईडी ने ओपन किया है। तो जब ईडी और एसटीएफ तो गिरवी है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कोडीन से पैसा कमा रहे थे, जैसा कि आरोप है भाई विपक्ष का। तो अगर पैसा कमा रहे थे, जैसा भी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी तो कह रही थी, खुलासा क्यों होता? सब मिले हुए लोग हैं।
तो इतना धन कमा रहे थे 10,000 करोड़ से ज्यादा का, तो ये इसको दबा ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार बकौल विपक्ष में विपक्ष की बात को मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी ये भी तय करे कि बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। कभी कहते हैं बुलडोजर न चलाओ क्योंकि वो मुसलमान है, और कभी कहते हैं बुलडोजर चलाओ क्योंकि वो सवर्ण है, क्षत्रिय है। तो तय कर लो कि फिर मुसलमानों के लिए आप न कहते घूमो कि बुलडोजर चला दिया और साहब गरीब आदमी तो क्या जो पत्थर चलाएगा देश में, बम फोड़ेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। आर्य रत्न जी, जिन लोगों ने भी कृत्य किया है पहले, जिसे पत्थर, मैंने आपके कल परसों भी डिबेट में कहा था कि पत्थर चलाने वाले का वीडियो सामने आता है, वो दिखाई देता है कि उसने अपराध किया है। जब इस तरह के व्यापार करने पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, उनमें तय तो हो जाए कि ये बिल्कुल कंफर्म यही आदमी है। कंफर्म होने के बाद अगर सरकार उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर न चलाए तो समाजवादी पार्टी को चक्का जाम करना चाहिए, ट्विटर और टीवी से बाहर निकलना चाहिए। राहुल गांधी को विदेश दौरे में जा करके 400 से मिले जुले लोगों से मिलने से अच्छा है कि इस देश में आंदोलन चलाए। विपक्ष किस काम के लिए होता है? आलोक जी, आपकी बातों पे जवाब आ रहे हैं, तो पहले जरा जवाब ले लेते हैं। जरा फायर आप थोड़ा सा झेल लीजिए, फिर आगे से आप उस पर पानी छिड़कने के लिए जवाब दीजिएगा। पहले रत्ना जी के पास जाते हैं। जी रत्ना जी, ओवर टू यू। और तर्क रत्ना जी, मैं भी सवाल रख दूं साथ में, आपकी बात के साथ मैं भी सवाल रख दूं, क्योंकि जो तर्क कह रहे हैं वो मुझे, आलोक जी, वो तर्क मुझे भी बिल्कुल सही लगा कि अगर आप ये कहते हैं कि जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनकी गुलाम हैं, उनकी सहयोगी हैं, उनके कहे इशारे पे चलती हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है माफियाओं को, तो फिर इस मामले का खुलासा होता ही क्यों और फिर कार्रवाई होती ही क्यों? ये मामला अगर उनके कंट्रोल में होता या वो कंट्रोल करना चाहती सरकार, तो मामला तो ठंडे बस्ते में दबाया जा सकता था बहुत मजे से, क्योंकि सबसे पहले आबकारी विभाग ने ट्रक पकड़ा, तब धीरे धीरे खुलासे हुए, तो मामला तो आराम से दबाया जा सकता था, बहुत ईजी था। नाउ ओवर टू यू। मोनिका जी, एक वर्ड है नेचुरल जस्टिस। आपका घड़ा तो अपने आप भर जाता है, तो आपने रोका होता क्या नहीं होता। प्रकृति के आगे सब विवश हो जाते हैं, प्रकृति सच का सच लाती ही है। तो ये मत का गर्व मत कीजिए कि हमने ही खुलासा किया। आप 8 साल कहाँ सो रहे थे? कुंभकर्ण है क्या? हो सकता है सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले कुंभकर्णी निद्रा में चले जाते हों। 8 साल लग गए आपको। कहाँ है FSDA, कहाँ है हमारी पुलिस, और कहाँ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की पूरी रक्षा प्रणाली? सिर्फ भाषणों में है या नमूनों में है? खैर, अब दूसरी बात पे आती हूँ। ये एक गलत नैरेटिव देश में सेट किया जा रहा है। सरकार कार्यवाही को जनता पे एक एहसान स्वरूप लादना चाहती है कि हम तो कर ही रहे हैं। What do you mean by कर ही रहे हैं? बच्चे मरे क्यों? दैनिक भास्कर को कोट करूंगी, औरैया में बच्चा, जिसके परिवार के पीड़ित परिवार के बच्चे से, पिता से कहा जा रहा है कि आप पैसे लेके बयान बदल दीजिए। शर्म नहीं आती विधानसभा में? मुझे सिर्फ आपत्ति है शर्म न आने पर। इस जनता ने वोट दिया है, मरने के लिए नहीं दिया। आप बेशर्मी से कह रहे हैं। जी, आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे आपको भी जवाब देने होंगे। क्यों बदला जा रहा है बयान? ठीक, फटाफट से 40 सेकंड्स में, ओके, एक ब्रेक में जाने का टाइम हो रहा है रत्ना जी। 40 सेकंड्स में फटाफट सर्वेश जी का भी हम रिप्लाई ले लें, फिर आगे इस पर हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू सर्वेश जी। अगर संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है या देना चाहती है, तो इन माफियाओं का खुलासा होता ही क्यों? बात सामने आती ही नहीं, ठंडे बस्ते में दबाई जा सकती थी। नहीं, मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब लिखा तो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन वो भी एक और एक्स्ट्रा भाजपा प्रवक्ता ही सुनाई दे रहे थे मुझे। खैर, उन्होंने बात जो कही वो मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि पहली बात ये है कि जो स्कैम्स खुलते हैं, अगर एजेंसीज की बात की तो कांग्रेस की जब सरकार थी, जो पिछली सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उस टाइम पे जो स्कैम्स थे वो भी खुले थे और उनकी एजेंसियों में ही खुले थे। तो इसका मतलब अगर या तो आप जो अब तक आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। दूसरा, जो शब्दों की बात कर रहे थे कि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, ये जो नमूना शब्द है ये हमने नहीं कोट किया है, ये हमारे देश के जिम्मेदार, हमारे प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और उसके बाद वो आगे थे बाकी शब्दों पे। हम वो सरकार नहीं है, हमने कभी संसद से शब्द नहीं हटाए हैं कि ये शब्द जो प्रधानमंत्री जी को कहा जाता था वो उन्होंने हटा दिया कि अब ये गैर संसदीय हो गया। तो ये बचकानी हरकतें भाजपा करती है, वो हम नहीं करते। आप जो बोलते हैं आपको वही मिलता है। सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको क्या क्या बोला गया था भाजपा सरकार ने, महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या कहा है भाजपा वालों ने।
तो ये जो इनका जो है ना, इनका तरीका है, ये इनके संस्कार हैं, ऐसे शब्दों को, बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल करना। हमारे नहीं है, आपने ही किए हैं, आपको ही मिल रहे हैं, और आपने जो अभी भी कहा है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, इस चर्चा को आगे भी जारी रखा जाएगा। पल्लवी सिंह जी, ओवर टू यू। ब्रेक में जाने के बाद तो आप अपने जवाब रेडी रखिएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लग रहे हैं उसका जवाब आपको देना होगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी ये सीधी बात में हमारी खास चर्चा जारी रहेगी। जो कार्रवाई की जा रही है, क्या वो काफी है या फिर धरातल पर कोई सच्चाई है जो कि छुपाई जा रही है? ब्रेक के उस पार बात करेंगे। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सरकार का जवाब है तो विपक्ष का पलटवार है, और कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है। क्या संरक्षण दोनों पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है या फिर किसी एक पार्टी से दिया जा रहा है? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जो तालाब की बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी पकड़ से बाहर है। हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या जो ये कार्रवाई की जा रही है वो वाकई में सस्टेनेबल है? क्या वो वाकई में काफी है? ये वो तमाम सुलगते सवाल जो आज हम उठा रहे हैं सीधी बात में। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पल्लवी सिंह जी हैं जो कि बात रख रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से रत्ना पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बैठे हैं। तो जरा नाप तोल के आलोक जी जवाब दीजिएगा। लौटेंगे। और पल्लवी सिंह जी, एक बार फिर से रुख आपका। बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं आज विधानसभा में कि जब बुलडोजर चलेगा तब चिल्लाना मत। नहीं चिल्लाएंगे भाई, लेकिन हमें वो बुलडोजर चलने का इंतजार है। वो बुलडोजर कहाँ है? ड्राइवर गुम हो गया, चाबी गुम हो गई, डीजल नहीं है, कहीं पर खड़ा नहीं दिख रहा, उसका टायर पंचर हो गया। समस्या क्या आ रही है? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? यही विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और यही पत्रकारों का भी सवाल है। मोनिका जी, ये वही बात हो गई, चित भी मेरी पट भी मेरी। समाजवादी पार्टी विपक्ष की यदि बात की जाए, यदि बुलडोजर चलता है तो कहा जाता है कि जाति विशेष को देख के चलता है, जो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आंकड़ा यदि आप उठा के देखेंगे, जातियों का भी देख लें, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग भी हैं, लेकिन विपक्ष ने हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति की है, तो उसको वही दिखेगा और यही कह के लोगों को बरगलाते आ रहे हैं। आप एक एक करके इनके पॉइंट्स पे आते हैं। बहुत सारी चीजें थी, पोल्यूशन पे आते हैं। पोल्यूशन की बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की यदि बात की जाए, जितनी सजग पोल्यूशन के लिए माननीय मोदी जी है, उतने सजग मुझे तो नहीं लगता कि कोई पिछला प्रधानमंत्री। देखिए, पोल्यूशन को लेकर पल्लवी जी, पोल्यूशन को लेकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बात ना हो। नहीं, मैं आऊंगी सर्वेश जी, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो शायद, सुनिए, ये वो मुद्दा है जो शायद मेरे दिल को भी छूता है, तो मेरे तरफ से भी सवाल तमाम आ जाएंगे। यदि आप पहले जाएं, 2017 से पहले यदि जाएं, क्योंकि आप डेट्स मत गिनाइए पल्लवी जी। बेटर यही होगा कि हम मुद्दे से ना भटके और पोल्यूशन के मुद्दे पे हम बात ना करें, क्योंकि मैं सारी बातें एक एक पॉइंट में आप पोल्यूशन को छोड़िए, हम सिर्फ इसी बोलने दीजिए जो विपक्ष कर रहा है, बोलने दीजिए। जो विपक्ष का काम है बोलना, आपका काम है जवाब देना, और आप इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। बुलडोजर एक्शन, पोल्यूशन छोड़ दीजिए। पॉइंट पे जवाब दे रही हूँ, हर पॉइंट पे जवाब दे रही हूँ। देखिए, ग्रीन इंडिया का विजन लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 2017 से पहले यहाँ पूरे पेड़ तक काट दिए थे, उत्तर प्रदेश पूरा पत्थरों का शहर बन के रह गया था। लखनऊ की यदि बात की जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोगों ने एक विजन लिया है, हम पेड़ लगा रहे हैं। प्लीज, मेरी तरफ से भी कई सवाल आ जाएंगे और ये हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमें पोल्यूशन पर अभी चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, पहले कर चुके हैं। मैं फिर से करूंगी, बट आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, क्योंकि अगर मैं सवाल नहीं करूंगी फिर लगेगा कि मैं सवाल कर नहीं रही हूँ। हम इसी मुद्दे पर आते हैं, बुलडोजर एक्शन पर आते हैं। आप बिल्कुल बोलिए, क्योंकि मैं बहुत देर तक सुन रही थी, बहुत लोगों के प्रश्न है, तो मुझे उत्तर देने दीजिए, मुझे पूरा समय चाहिए। उसके बाद शब्दों का चयन पे बात आ रही थी। शायद समाजवादी पार्टी भूल चुकी है कि किस तरह की। रत्ना जी, आपके समय में सुन रही थी, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। मोनिका जी, इनसे बोलिए शांति से सुन ले। रत्ना जी, आपको बोलने का समय दिया जाएगा, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, बट पहले उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। भूल चुकी है। अभी कुछ दिन पहले इनकी रैली थी, जिसको ये नाम दे रहे थे वोट चोरी, और वोट चोर सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के ही लोग रहे हैं हमेशा से, जिन्होंने इनके पक्ष में यदि निर्णय ना आए तो बदल दिया जाता था, इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर दिए जाते थे। और वहां पे नारे क्या लग रहे थे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। ये शब्दों के चयन की बात हो रही है।
किस तरीके के शब्दों का चयन आप करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाजवादी पार्टी भी उसी श्रेणी में आती है, उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी भी करती है। तो ये तो बिल्कुल ना बोले, नमूना तो बहुत ही छोटा शब्द है, नमूना तो कोई शब्द ही नहीं है। जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करती है और महिलाओं को कितना सम्मान करती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। रत्ना जी शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपकी पार्टी में ही थी पहले, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं पोस्टर गर्ल भी थी। अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, तो बिल्कुल आप भी धैर्य से सुनिए। नशे की आपने बात की, आप नशे के कारोबार की बात कर रही थी। 2014 से पहले किस तरीके से उत्तर भारत में पूरी तरीके से ड्रग्स का अवैध कारोबार था और आप लोग कितना उसके लिए सजग थे। उत्तर भारत में नशीली दवाओं के कारोबार को लेके आपका जो आईटी सेल का एक कार्यकर्ता था तुषार गोयल, दिल्ली युवा कांग्रेस का आईटी सेल का अध्यक्ष था, उसको भी पकड़ा गया था। इसके बाद उसमें कितनी खेप बरामद की गई थी, आपके समय में कितनी कर करी जाती थी, और सत्ता पलट होने के बाद, बदलने के बाद आपके समय में 1.52 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी। और जब से हमने नशा विरोधी अभियान चलाया था, उसके बाद से 5,43,000 किलो ड्रग्स जब्त हुई थी। ये हुई नशे की बात। आपको जवाब का मौका दिया जाएगा, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए पहले। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरह काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही ज्यादा सजग तरीके से 24 घंटे में हम रिजल्ट देने वाले हैं। यदि आप इसकी बात करें, कानून की बात करें, लेकिन पल्लवी जी, अगर एनडीपीएस लगा हुआ है तो बड़े नामों पर अभी तक बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मोनिका जी, बहुत ज्यादा लोग संलग्न हैं, बहुत ज्यादा लोग संलिप्त हैं। धीरे धीरे, ये कोई छोटी चेन नहीं है, बहुत ही लार्ज स्केल पे ये चेन चल रही है। आप देखिए कितने लोगों को नामजद किया गया, अभी 78 सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं। कई सारे लोग जो विदेशों में जाके बैठ गए हैं, जो बड़े बड़े नाम है, दुबई में जाके बैठे हैं, ये आपको भी पता होगा शायद। तो वही दुबई वाले शख्स के घर पर बुलडोजर का नोटिस क्यों नहीं चस्पा हुआ? मोनिका जी, बुलडोजर कार्रवाई होगी और जब चलेगी धड़ाधड़, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी हैरत में आ जाएगी, क्योंकि सभी उसकी गिरफ्त में आएंगे, सभी जितने भी लोग हैं, जितने पल्लवी सिंह जी, जो देरी हो रही है, पल्लवी सिंह जी, पल्लवी सिंह जी, जो देरी हो रही है, ठीक है, आप कह रही हैं, सीएम भी यही कहते हैं कि चिल्लाना मत, और हमें पता है कि आगे जाकर चलिए बुलडोजर देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन ये जो देरी हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जब आप सवालों के घेरे में आ रहे हैं तो उंगली आपकी तरफ उठ रही है। मुझे मोनिका जी, इससे पहले भी एक केस ऐसे ही हुआ था जिसमें समय लग रहा था कि अपराधी पकड़े नहीं गए, अपराधी पकड़े नहीं गया, उसमें 21 दिन लगा था, और 21 दिन बाद जब अपराधी पकड़े गए थे तो उनको अच्छे से धरपकड़ उनकी हुई थी, बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी, उनकी अवैध जो संपत्ति थी उसको भी नष्ट किया गया था। तो इसी तरीके से थोड़ा धैर्य रखें, ये छोटी चेन नहीं है, बहुत लंबी चेन है, जिसमें 134 फर्म जो है उनका रजिस्ट्रेशन भी रत्ना जी, धैर्य की बात हो रही है, रत्ना जी, धैर्य की बात हो रही है, तो क्या आप विपक्ष भी थोड़ा सा धैर्य रखेगा या फिर सवाल लाज़मी है? कल ही आप देख लें कि बुलडोजर कार्रवाई भी हो गई, तो बिल्कुल थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी रत्ना जी, ओवर टू यू। के द्वारा इनका धैर्य तो अपरिमित हो जाता है जब उंगलियां इनकी तरफ उठती हैं। इन्होंने बात की कि कांग्रेस की तरीके से शासन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने विश्व का भूगोल बदला है, आप तो सरेंडर करके आपने भूगोल बदला, आप हमारी तरह से शासन नहीं आपका भूगोल बदल दिया है। रही बात आपके, अभी आप 3 जगह पे बचे हैं, वो भी आगे देखिए अब कितने दिन तक, कहाँ तक आप रह जाते हैं। शांति से सुनिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप भी सुन रही थी, वही मैं भी सुन रही हूँ। पैरोकार है उस व्यक्ति की, उस सरकार की, जिसने कहा है कि मैं कहीं और उंगली लगवा देता तो क्या होता। पुरुष है तो आप तो शांत रहिए, अच्छी भाषा आपकी, अब आपको आपकी पार्टी सिखा के भेजती होगी। आप महिला होकर भी महिला की, आपने शायद अपनी महिला प्रवक्ताओं की भाषा नहीं सुनी है। उन्होंने कंगना रनौत जी के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था, शायद आप भूल गई है रत्ना जी कि कैसी भाषा का प्रयोग प्रिया सुनेत्र जी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमेशा करती हैं, शायद आप भूल गई हैं। एक महिला होके दूसरी महिला के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं, और मैं ठीक है, महिलाओं के लिए अपमान और महिलाओं के लिए अपशब्द, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से क्यों ना हो, सहा नहीं जाएगा।
उसके लिए माफी मांगनी भी होगी, लेकिन फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकते। ओके ओके फाइन। रत्ना पांडे जी दूसरे से जोड़ के, ठीक है, पल्लवी सिंह जी ओके ओके, हम मुद्दे से नहीं भटकते। रत्ना पांडे जी रिक्वेस्ट आपसे भी प्लीज मुद्दे से नहीं भटकते हैं। महिलाओं की तरफ के लिए कोई भी अपशब्द नहीं कह सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता या प्रवक्ता क्यों ना हो। किसी भी पार्टी हम कोई अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको मुद्दे से दूसरी तरफ डाइवर्ट मत कीजिए। एग्जाम्पल मत दे, जो गलत है वो गलत है, किसी भी पार्टी का हो। मैं पूछ रही हूँ एसआईटी की रिपोर्ट क्या पब्लिक कीजिएगा? है हिम्मत? पल्लवी सिंह जी एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक कीजिए, रत्ना जी कह रही हैं। और दूसरी बात ये बताइए कि आप एसआईटी की रिपोर्ट पूरी तरीके से आने चाहिए, कीजिए पूरा बकायदा। देखिए ऐसा नहीं होता कि चोरी छुपी रिपोर्ट आती है, सारी चीजें पब्लिक की जाती है मीडिया के थ्रू, पूरी जनता जानती है, कोई चीज हिडन नहीं होती है। रत्ना जी, रत्ना जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जब मन तब इमरजेंसी लगा दें, जब मन तब सत्ता बदलें। ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है कि अपनी मर्जी की सरकार चलेगी, कि आपके हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से मीडिया लिखेगी, आपके हिसाब से लोग लिखेंगे, जो नहीं बोलेंगे तो उठा के आप जेल में डाल देंगे। कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो चुका है समय। नहीं कर पाइएगा कुछ भी, क्योंकि ये आपके घर से शुरू हुआ है। स्वजाति है वो आदमी, उस पे उंगली उठाना योगी जी के बस की बात नहीं है। विधानसभा में बोलना अलग बात है, कार्रवाई करना अलग बात है। वो स्वजाति रत्ना जी, भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ये नहीं देखती कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता यदि कुछ गलत करते हैं तो उनके साथ भी वैसे ही होता है, वैसे ही सुलूक किया जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से रत्ना पांडे जी डिमांड कर रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए, ये डिमांड हो रही है। और सर्वेश त्रिपाठी जी को भी मैं पैनल में इंक्लूड करना चाहूंगी। सर्वेश त्रिपाठी जी, क्या एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट रहे? बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है, क्या धैर्य रखा जाएगा कि हाँ बुलडोजर एक्शन होगा, सारे जो लूप होल से पहले उन्हें करेक्ट कर लिया जाए, फिर बुलडोजर एक्शन होगा? जी देखिए, पहली चीज ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या है वो जब तक पब्लिक नहीं होती उस पर कमेंट करना हमें नहीं लगता कि सही है। दूसरा, ये जो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था पल्लवी सिंह जी को, और उनकी जो है प्रवक्ता है उनकी बेबसी भी देख रहा था। खुद ही कह रही है कि 8 साल बहुत पुराना बहुत बड़ा कार्टेल है, बहुत लोग संलिप्त हैं, बहुत समय लगेगा और हम असमर्थ हैं ये करने में। इतने सालों से जैसे हम नहीं रोक पाए, ये होते होते अब उसके बाद भी हम कुछ करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं साफ साफ सुन रहा था। आपने अभी कहा ना कि काफी लोग संलिप्त हैं, आप ही कह रहे हैं। आपने कहा आपकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आप अपने खुद सुन लीजिएगा। दूसरी बात, आप तो मैं आपसे एक और, चलिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आप इमरजेंसी से पहले कांग्रेस में थी कि इमरजेंसी के बाद में थी? पल्लवी जी, आप इमरजेंसी से पहले कांग्रेस में थी कि इमरजेंसी के बाद में थी? लेके चल रहे हैं आप। अरे भाई तो कह रहा हूँ मैं, आप इमरजेंसी से पहले कांग्रेस में थी, इमरजेंसी के बाद में थी। अभी आप इमरजेंसी कह रही थी कि इमरजेंसी हो जाती है मनमाने ढंग से। इमरजेंसी से पहले कांग्रेस में थी, उसके बाद थी। आप पोस्टर, अरे तो उसके बाद आप कांग्रेस से पहले थे कि उसके बाद थी? आपने कहा ना आप कांग्रेस में थी, आपने कहा ना कांग्रेस में थी, पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इमरजेंसी से पहले थी कि बाद में थी? इमरजेंसी से पहले थी कि बाद थी? आपको क्या लग रहा है? आपको देख के मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी के समय मैं कांग्रेस में थी। कुछ भी आप बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं। इमरजेंसी हर कोई जानता है। आपको क्या लगता है कि आप थे इमरजेंसी के समय? क्या आप समाजवादी पार्टी में इमरजेंसी के समय? मैं जो पूछ रहा हूँ, आपने इमरजेंसी की बात की, फिर आप सही जवाब, आप इमरजेंसी की बात जवाब दीजिए। इमरजेंसी के बाद पार्टी की सरकार नहीं है ना कि किसी समय भी कभी भी कुछ भी कर दिया जाए, वैसे ही क्वेश्चनेबल है। फिर तो अब आपको कांग्रेस का भी कल आप हो सकता है भाजपा भी खराब लगे। चिल्लाना, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं चिल्लाना जरूर नहीं समझता मुझे। आप वो सवाल आपको चुभ गया, मैं समझ रहा हूँ, वो सवाल आपको निश्चित रूप से चुभा है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है प्लीज इमरजेंसी से थोड़ा बाहर निकलिए और उम्र को जिस तरीके से उम्र और इमरजेंसी से थोड़ा बाहर निकल के आप मुद्दे पर आ जाइए। बहुत उम्र और इमरजेंसी नहीं, मैंने उम्र पे सवाल नहीं किया था, मेरा सवाल कुछ और था मोनिका जी। अगर इनको ऐसा लगा आप जोड़ उम्र से ही रहे, बिल्कुल आपका सवाल ऐसा ही था। नहीं, मैंने पूछा था कि मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं, ये जो शब्द है मुख्यमंत्री जी का कि आप, फिर आपको बुरा ना लगे बुलडोजर चलने पे, ये बुरा तब लगना होगा जब ये जो बड़े नाम है, शुभम जायसवाल कहाँ हैं ये सब जानते हैं। इन्होंने खुद कहा कि वो विदेश भाग गए, किसके संरक्षण में भाग गए? क्योंकि संरक्षण विपक्ष का होके भाग नहीं सकते, सरकार तो जिसकी है उसकी है, वो सबको पता है। सरकार आखिरी सूचना तक भाजपा की, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो संरक्षण तो सरकार का ही हो सकता है अगर भाग गए, या तो वो पहले 2014 से पहले भाग गए हो, दूसरी बात है। 17 से पहले भाग गए हो तो दूसरी बात है, भागे उसके बाद है। लेकिन ठीक है, दूसरी बात
कि अगर अब ये बुलडोजर ऐसा हो सकता है कि आप भी सवाल पूछ रही हैं, मैं देख रहा हूं, मैं तो पूछ ही रहा हूं, रत्ना पांडे जी भी कह रही हैं, तो बुलडोजर कहीं वहां ना जाके जायसवाल और टाटा साहब पे ना जाके अगर इधर आ गया ना, कहीं मोनिका ग्रोवर के घर चला, सर्वेश त्रिपाठी के घर चला, रत्ना पांडे के घर चला, तो चिल्लाना पड़ेगा ना। तो बुलडोजर जी जितना देर हो रही है ऐसे ही किसी घर चलेगा तो दिक्कत होगी। मैं बस ये कह रहा हूं, अगर सही जगह पे चलेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सही 42 में से 40 लोग पीडीए वालों पे चलेगा तो दिक्कत होगी। ड्राइवर को ट्रेनिंग सही दीजिएगा, ऊपर से ये मेरा भी नाम ले आए तो जरा संभल कर। ड्राइवर को ट्रेनिंग सही, लोकेशन जो है लोकेशन सही भेजे। अगर बुलडोजर चला था तो क्या वो गलत था? किसके घर चल गया? जिसकी बात कर रहा हूं उसकी करिए ना। आप वहां से बुलडोजर चल जाता है। आप तो वही बात कर रहे हैं कि बस बुलडोजर चला दो, कहीं भी चला दो। जिसको आपने दुबई भेजा है, सुनिए, आपके जो मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, जो उप मुख्यमंत्री के और आपके नेता के छोटे भाई हैं, उनको दुबई भेजा है। जो छोटे भाई हैं ना, दो नेताओं के, दो बड़े बड़े नेताओं के छोटे भाई जो दुबई भेजा, उनको बुलाइए, उनके घर चलवाइए बुलडोजर, तब हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। फोटो आई आप बुलाइए उनके घर, फोटो तो आपके मुख्यमंत्री की भी। जहां बात आपकी आती है वहां आप बोलते हैं कि अरे अभी की बात कीजिए, और वैसे आप कहते हैं कि इधर बीजेपी की बात कीजिए। ये सिलेक्शन मत कीजिए आप फ्रेम्स का। फोटो तो आदित्यनाथ जी की भी है, योगी आदित्यनाथ जी की भी फोटो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, वो भी माफिया है क्या? फोटो तो योगी आदित्यनाथ जी की भी, फोटो होने से माफिया हो जाता है क्या कोई? ये तो कोई भी बात हो गई, मतलब ऐसे ही। अरे लीजिए, मैं कह रहा हूं फोटो उनकी भी है, फोटो तो कुछ भी बोलते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी, संरक्षण को लेकर ये लंबी बहस है जो अब सीधे तौर पर भी हो रही है, चाहे पल्लवी जी और सर्वेश जी के बीच में हो या पल्लवी जी और रत्ना जी के बीच में हो रही हो। यानी कुल मिलाकर चाहे किसी भी बीजेपी वर्सेस एसपी देखिए या बीजेपी वर्सेस आप कांग्रेस देखिए, संरक्षण को लेकर ये लंबी बहस है। अब संरक्षण के लिए क्या सिर्फ एक ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए, या हमें सही तरीके से तराजू में दोनों पार्टियों को रखना होगा और दोनों पार्टियों को तराजू में रखकर संरक्षण के नाम पर तोला जाए? क्योंकि 2016 में लाइसेंस की बात आती है और अभी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। वाराणसी से पूरा खेल चल रहा है, वहां से उजागर होता है, तो दोनों पार्टियों के ऊपर शक है। ये प्रश्न मुझसे मोनिका जी आप ही से है। देखिए, ऐसा है, संरक्षण तो हर पार्टी करती है किसी न किसी लेवल पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संरक्षण के बगैर तो अपराध नहीं हो सकता, किसी तरह का अपराध हो। अब ये कि संरक्षण को रखने वाले लोग किस लेवल पे है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल या प्रदेश का मुख्यमंत्री भी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनमत सर्वे भी करा लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संरक्षण देंगे। इसको लेकर के 99% लोग भी हो सकता है कह दे कि संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहा। ये हो सकता है कि निचले लेवल पर संरक्षण जरूर होगा। इतना बड़ा कारोबार और बगैर राजनीतिक संरक्षण तो संभव नहीं। दूसरी बात, जो व्यक्तिगत मेरे ऊपर हमला हुआ था, एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे कहा एक हफ्ते पहले एक चैनल में कि आप इतना अच्छा बोलो, अखिलेश यादव आपसे खुश हो जाएंगे। तुम उस समय मैं बीजेपी से कुछ पूछ रहा था तो वो कह रहे तुम समाजवादी पार्टी की पहले। हाँ जी, तो ये समझते हैं कि जब बीजेपी को कुछ टाइट कर दो तो वो कहने लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को रिप्रेजेंट करता हूँ, और अगर समाजवादी पार्टी से कुछ पूछ लो तो कहते तुम योगी आदित्यनाथ जी के कई बार मुश्किल हो जाता है आपके लिए। जी, तो हम लोग नहीं समझते हैं कि हम वो बोलते हैं, कई बार किसी को सूट करता है, कई बार किसी को सूट करता है। ये मेरा अपना विवेकाधिकार है कि हम क्या बोले। आज की डिबेट में मुझे ऐसा लग रहा है सबके पर्सनल दर्द निकल कर बाहर आ रहे हैं। एक्चुअली अब ये तो सालों हो गया ये सुनते हुए, जब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर हमेशा तर्क आए और तर्क से जवाब आप लेकिन अब इसी तर्क पर मैं संरक्षण के मुद्दे पर वो सटीक तर्क आपका चाहती हूँ, सटीक विश्लेषण चाहती हूँ। क्या सिर्फ एक पार्टी की तरफ उंगली उठनी चाहिए या दोनों ही पार्टियों को? क्योंकि दोनों की सरकारों के समय पर ये बातें निकलकर सामने आई हैं, मिला जुला ये पूरा खेल सा ऐसा उजागर हो रहा है, तराजू में सही लेवल पर नापना होगा। सारे राजनीतिक दल संरक्षण करते हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा, सच ये। तो राजनीतिक दल को जब वो विपक्ष में होते हैं तो लगता है रे हम तो गलत करते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल गंगा से निकले हुए पवित्र जल हैं। और जब सत्ता में होते हैं तो आपके पास चंदा इकट्ठा करने की, धन इकट्ठा करने के नाम पे इतनी मजबूरियां आप गिना देते हैं कि क्या करें भाई साहब, हमें पार्टी भी चलानी। तो इसलिए जीते हमाम में सारे निर्वस्त्र हैं,
मोनिका जी। ये जितने उत्तर प्रदेश के हो चाहे भारत के राजनीतिक दल हो, माफिया किसने पैदा किया भारत में? हाँ। कांग्रेस से लेकर के सारे दल माफियाओं को पहले जीतने के लिए वो करते थे, फिर पार्टी में ले आए। तो ब्यूरोक्रेसी, माफिया और राजनेता, ये तीनों ने मिलकर देश को आज तक गरीब रखा और इसको कोई पार्टी थोड़ा संरक्षण लेती है, कोई ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दावा करती है कि हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बना है जिसमें एक तरफ माफिया, एक तरफ नेता, एक तरफ करप्ट ब्यूरोक्रेट है, इसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी भी ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको नहीं तोड़ पा रही है, वरना जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार सरकार के नाक के नीचे चलता रहा और 8 साल तक उसे भनक नहीं लगी। और इस ट्रायंगल को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, संरक्षण को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इस ट्रायंगल को तोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर ही है, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है और सवाल आपसे ही उठेंगे। अब चाहे इसमें आप 2016 के लाइसेंस की बात करें, चाहे ना करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे ना करें, लेकिन सारी उम्मीदें जनता को सिर्फ और सिर्फ इस समय भारतीय जनता पार्टी से ही है। नहीं तो आगे चुनाव है, खामियाजा शायद भुगतना भी पड़ सकता है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधी बात में आज हमने बात की कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई, जिस पर राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हर पार्टी एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर सवाल नेता, ब्यूरोक्रेट्स और नशीले कारोबार के सौदागरों का है, इस ट्रायंगल का है, और इस ट्रायंगल को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना चुनाव सर पर है, जनता जवाब देना जानती है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही। शाम 8 बजे जुड़ना ना भूले, देखना ना भूले बियॉन्ड हेडलाइंस।